अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हमारा जो लास्ट लेक्चर हमारा इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स का था लॉजिक ऑपरेशंस के बारे में। उसमें हमने स्टडी किया कि लॉजिक ऑपरेशंस जो है वो कैसे किए जाते हैं और उनका जो सर्किट होता है वो कैसे बना होता है, यानी उसमें कीज लगी होती हैं, उसमें बल्ब लगा होता है, उसमें बैटरी लगी होती है। तो वो सारी चीजें हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में ऑपरेशंस को स्टडी किया। लेकिन स्टूडेंट्स देखें, बार बार एक ही चीज को मींस बार बार वो आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की वो अप्लायंसेस लें, कीज को जोड़ें, बल्ब को लगाएं, तो उस सारी चीज को ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट ने वर्कआउट किया और कुछ डिवाइसेस बनाई जो कि उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमें यूज करनी पड़ती थी। स्टूडेंट्स देखें, आसान सी चीज है, जैसे जैसे साइंस तरक्की करती है तो चीजें हमारे पास जो है वो इम्प्रूव होती हैं। किसी एक जमाने के अंदर अगर आपको घर के अंदर अपने पानी वगैरह गर्म करना है तो था कि वो आप एक रॉड वगैरह मिलता था, रॉड लेते थे, रॉड को बाल्टी ली, बाल्टी में पानी भरा, फिर रॉड साथ में लगाया, देन उसको बिजली के पास कहीं पे रखा और आपने पानी गर्म किया। एक प्रोसेस था जिसको क्या करना पड़ता है, बाल्टी में पानी डालना, रॉड लगाना, बिजली ऑन करना और सारा काम। बट जैसे टाइम गुजरता गया तो हमारे घरों में अभी गीजर यूज होता है। गीजर क्या है, वही रॉड है, बट क्या है कि अब ऑटोमेटिक हो गया है, मशीन के साथ पानी के साथ वो डायरेक्टली कनेक्ट है, रॉड उसके अंदर लगा हुआ है, सिर्फ एक तार लेनी है, बिजली जैसे कनेक्ट करेंगे पानी ऑटोमेटिक आएगा, ऑटोमेटिक वो गर्म होगा और हमें जो है वो आउटपुट मिलेगा। तो हमने क्या किया, वो अलग अलग से जो रॉड, बाल्टी, पानी वो अलग अलग पड़े हुए थे, हमने जोड़ के एक अपना अप्लायंस बना लिया है। सेम उसी तरह का काम किया जाता है इन लॉजिक गेट्स के अंदर भी, कि जो लॉजिक ऑपरेशन किए जाते हैं उन लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कुछ डिवाइसेस यूज की जाती हैं। दैट डिवाइसेस आर कॉल्ड द लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स बेसिकली are the basic components of digital circuit. These are electronic circuits which are used to implement various logic operations like or, and not operation. जो तीसरे तीन हमने ऑपरेशन पढ़े थे, उन तीन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए ये कुछ अप्लायंसेस या छोटी डिवाइसेस यूज की जाती हैं। These devices are called the logic gates. तो लॉजिक गेट्स भी तीन तरह के होते हैं। नंबर 1 हमारा होता है जो कि एंड गेट होता है। नंबर 2 उसी तरह से और गेट, और नंबर 3 जो है वो हमारे पास वो होता है नॉट गेट। स्टूडेंट्स, टू सम मोमेंट अगर हमें जरूरत पड़े तो हम इन गेट्स को आपस में जोड़ के तो मजीद नए गेट्स भी बनाते हैं जो कि हम आगे इस लेक्चर के लास्ट में देखेंगे भी। बट अभी के लिए हमारे पास ये क्या है, तीन सिर्फ गेट्स हैं जिनको कि हमने स्टडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं एंड गेट के साथ कि एंड गेट जो है वो उसका ऑपरेशन कैसे किया जाता है। स्टूडेंट्स, इन गेट्स को पढ़ने के लिए आप याद रखेंगे जो हमें चीजें इनमें रीड करनी है। नंबर 1 हमने इनका देखना है कि इनका सिंबल या डायग्राम, सिंबल कैसे, डायग्राम तो हमने ऑपरेशन में पढ़ लिया, डायग्राम ड्रा की दिया, हमने कीज बनाई थी, सिंबल इनका क्या होता है। नंबर 2 हम इसमें देखेंगे कि इसकी इक्वेशन जो है वो क्या होती है, यानी कि इसकी इक्वेशन क्या है, एंड गेट की क्या है, वो प्लस और मल्टीप्लिकेशन वाला हमने देखा था, इन्वर्टर वाला देखा है, तो इनकी क्या थी, सेम इक्वेशन थी। और नंबर 3 जो है वो हम इनका जो देखेंगे वो होगा ट्रुथ टेबल। वहां पे हमने टेबल इनपुट आउटपुट के साथ यानी ऑन ऑफ के साथ बनाया था, इसको हम 0 और 1 के साथ जब लिखेंगे तो ये जो टेबल होगा वही टेबल है बेसिकली, बट इसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रुथ टेबल कहते हैं। तो सिर्फ ये तीन चीजें इस सर्किट के अंदर आपने स्टडी करनी है। तो एंड गेट जो होता है बेसिकली स्टूडेंट्स, एंड गेट के अंदर दो इनपुट्स होते हैं, वहां पे क्या थी, दो कीज लगी हुई थी, तो दो इसके क्या होते हैं, इनपुट होते हैं। और इसकी जो सिंबल होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसका सिंबल जो है वो क्या है, या इसकी जो डायग्राम होती है सिंबल ऑफ द एंड गेट वो क्या होती है। तो सिंबल इसकी बेसिकली इस तरह की एक फिगर होती है जिसमें दो इनपुट, एक इनपुट एक या ये समझ लें आपकी वो की 1 है और दूसरी जो है वो आपके पास क्या है, बी, जो कि आपकी क्या है, की 2 है, और यहां पे आपको एक क्या मिलता है, इसका आउटपुट। यहां पे आपको क्या मिलता है, इसका आउटपुट मिलता है। तो ये बेसिकली इसका सिंबल होता है। हमने वहां पे पढ़ा था कि एंड ऑपरेशन जो होता है, इक्वेशन अगर देखें तो एंड ऑपरेशन ऐसा ऑपरेशन होता है जिसके अंदर आपके पास जो इक्वेशन होती है वो आउटपुट यानी x क्या होगा, a डॉट b, इसको हम रिप्रेजेंट किसके करते हैं, मल्टीप्लाई के साथ। तो a डॉट b जो है वो बेसिकली उसका क्या होगा, ऑपरेशन का जो इक्वेशन होगी हमारे पास। तो ट्रुथ टेबल हम बनाते हैं इसका। ट्रुथ टेबल अगर देखें तो स्टूडेंट ट्रुथ टेबल में हमारे पास एक इनपुट है a, दूसरा हमारा है b, और तीसरा हमारे पास a डॉट b के साथ क्या आएगा, आउटपुट आएगा।
स्टूडेंट्स केस हमारे पास 4 थे, उसी तरह के 4 केस हैं। अगर हमारे पास ए इनपुट जो है वो क्या हो 0 हो और बी भी क्या हो 0, यानी कि दोनों इनपुट्स हमारे क्या हो ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो हमारे पास आउटपुट भी क्या आएगा 0 ही आएगा। दूसरा केस ये है कि हमारे पास इनपुट जो है ए वाला 1 हो और बी जो है वो भी क्या हो 0, मींस ये 1 ये 0, तो 1 मल्टीप्लाई 0 आंसर भी क्या होगा 0 ही होगा। तीसरा केस ये है कि हमारे पास ये जो है वो 0 हो और ये हमारे पास क्या हो 1 हो, तो ये 0 और 1 आंसर हमारा अभी भी क्या है 0 मल्टीप्लाई 1 से 0। और लास्ट केस हमारा ये है कि जो कि हमारे पास अगर ये भी 1 हो और ये भी क्या हो 1 हो, तो इनपुट 1 ए पे भी 1 बी में भी 1, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा 1 मल्टीप्लाई 1 से वो क्या आएगा 1 आएगा। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये वही ऑपरेशंस हैं, उनको हमने जो है वो अभी नंबर्स के फॉर्म में यानी बाइनरी सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रूथ टेबल बनाया। एक तो उसकी आपके पास सिंबल है, सिंबल के बाद आपको इक्वेशन यानी कि उसकी वर्किंग पता होनी चाहिए, a डॉट b के साथ जो मल्टीप्लिकेशन के साथ था, और उसके साथ में उसका क्या आ जाता है एक ट्रूथ टेबल आ जाता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है वो एंड गेट था। इसी तरह से हमारे पास एक गेट है जो कि हम उसको और गेट, स्टूडेंट्स और गेट का हमने देखा था कि और गेट जो है हमारे पास वो प्लस के साथ डील करता है। हमारे पास प्लस के साथ फर्स्ट हम इसकी डायग्राम देखते हैं। डायग्राम कुछ इस तरह से इसकी होती है, जिसको हम वहां पे भी हमने देखा था 2 कीज लगी हुई थी ए और बी, और यहां पे इसका क्या होगा एक आपको आउटपुट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आउटपुट जब हम देखते हैं तो सेम उसी तरह से अगर लेके आए तो यहाँ पे हमारे पास फिगर की जो इसका टेबल आएगा, इक्वेशन हमें पता है, इक्वेशन इसकी होती है किसके साथ a प्लस की 1 और की 2 को जो हम ऑपरेशन कर रहे थे पीछे, ऑपरेशन क्या था प्लस के साथ था, ठीक है जी। तो अगर उसके अकॉर्डिंग आए a b और यहाँ पे आएगा हमारे पास क्या आउटपुट वो आएगा a प्लस b के साथ। अगर हमारे पास फर्स्ट इनपुट भी 0 हो और सेकंड भी क्या हो 0, ये भी हमारा ओपन और ये भी ओपन, तो आंसर भी हमारा क्या होगा 0 प्लस 0 से 0 आएगा। दूसरा केस ये है कि ये हमारे पास फर्स्ट जो है वो ऑन हो और सेकंड वन क्या हो 0, यानी कि ये क्लोज है पॉइंट और ये आपका अभी भी क्या है ओपन है, तो आंसर 1 प्लस 0 से क्या होगा 1। फिर ये है कि ये 0 ये 1 हो अगर तो 0 1 और आंसर अभी भी 1 आएगा। देन लास्ट केस ये है कि ये दोनों क्या हो 1 हो, तो दोनों 1 होने से 1 1 और आंसर हमारा पीछे भी हमने बताया था कि चूंकि बाइनरी सिस्टम है सिर्फ 0 और 1 को डील करता है, तो मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ क्या हो सकती है 1 हो सकती है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा और गेट था जो कि हमने और ऑपरेशन स्टडी किया था, उसी के रिलेटेड हमने ये सिंबल के साथ इसका इक्वेशन और इक्वेशन को लेके हमने उसका क्या बनाया ट्रूथ टेबल। तो ये 0 और 1 इनपुट्स के साथ हम जो है उसको डील करते हैं जी। और लास्ट वन जो है वो हमारे पास वो है नॉट ऑपरेशन, या उस नॉट ऑपरेशन का मिलता हमारे पास क्या था नॉट गेट। सो नॉट गेट जो होता है वो बेसिकली एक सिंगल, क्योंकि हमने वहां पे भी देखा था सिर्फ उसमें क्या थी एक ही की लगी हुई थी, तो मींस उसके अंदर क्या होता है बेसिकली एक की होती है और एक की के साथ ऑफ कोर्स उसका फिर क्या होता है एक ही क्या होता है हमारे पास आउटपुट। सिंपल इसकी जो लिखी जाती है, अगर x इसका इनपुट है तो वो जो इक्वल होता है वो होता है a बार के, यानी जो a आपका इनपुट होगा आप उसका क्या करते हैं रेसिप्रोकल या उसको रिवर्स कर देते हैं। तो अगर आपके पास ये a है तो इसका ट्रूथ टेबल भी बिन स्मॉल, यहां पे a और यहां पे आपके पास आउटपुट यानी a बार। हमने कहा था ये क्या करता है आपका जो इनपुट होता है उसको इन्वर्ट कर देता है। अगर आपके पास a 0 है तो इसका आंसर यहां पे क्या आएगा 1, यानी अगर आपका जो की है वो ओपन है तो बल्ब क्या करता था ग्लो करता था, और अगर की क्लोज हो तो बल्ब जो है वो ऑफ हो जाता था, यानी कि ये हमारे पास आउटपुट के तौर पे। तो ये सिंपल इतना सा है कि सिर्फ और सिर्फ क्या करता है कि जो आपका सिग्नल होता है इनपुट उसको क्या करता है इन्वर्ट कर देता है, या इसलिए इसको जो है वो नॉट गेट को इन्वर्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड द इन्वर्टर। तो अभी स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इन जो हमारे गेट्स हैं इनका कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है, यानी कि कुछ गेट्स हैं जो इनको हम मिला के अगर लिखें तो हमारे पास क्या चीज आएगी, तो वो हम जो है वो 16.8 हमारा टॉपिक है इसी के साथ ही जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ
गेट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स में हमारे पास स्टूडेंट्स आपके जो सिलेबस है इसमें सिर्फ दो गेट्स है जो कि हमने स्टडी करने हैं। नंबर 1 है NAND गेट और नंबर 2 है NOR गेट। स्टूडेंट हम पहले देखेंगे कि ये दोनों NAND गेट और NOR गेट जो है वो ये बनते कैसे हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन क्या है और प्लस इनकी सिंबल क्या है, इक्वेशन क्या है, ट्रूथ टेबल क्या है, सेम उसी तरह का पीछे वाला ही चलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसको NAND गेट को। स्टूडेंट इसका जो कंस्ट्रक्शन होती है वो हमने देखी है। कंस्ट्रक्शन इसकी होती है कि आप एक जो आपका एंड गेट होता है उसके साथ आप ऐड कर देते हैं प्लस नॉट गेट को, तो आपके पास जो नई चीज बनती है वो क्या होती है, NAND गेट। इसका कॉम्बिनेशन बनता है एंड गेट प्लस नॉट। एंड गेट आपका सिंबल के लिए जब आए हम सिंबल अगर आए तो एंड गेट की जो सिंबल होती है वो होती है कुछ इस तरह से A B और इसका क्या होता है इनपुट। तो नॉट गेट इसके आगे नॉट के तौर पे हम सिंपली क्या करते हैं, इसको यहाँ पे एक डॉट डाल देते हैं, तो ये इसकी सिंबल बन गई। ये जो यहाँ पे लगा हुआ ये बेसिकली नॉट गेट लगा है, यानी कि ये वाला गेट लगा हुआ, तो ये यहाँ पे हमने इसकी। तो इसका हम ऑपरेशन जब देखते हैं तो थोड़ा सा मजीद इसमें इंक्रीज आता है। वो ये आता है आपके पास A है देन B देन A डॉट B, यानी कि ये आपका एंड ऑपरेशन का आंसर है, जो कि इक्वेशन क्या होती है A डॉट B। लेकिन जब नॉट की साथ लगाते हैं तो ये बनेगा A डॉट B और उसका भी यहाँ पर रेसिप्रोकल। NAND ऑपरेशन में पहले एंड ऑपरेशन होता है, उसकी वजह से आपको आंसर मिल जाता है, उसको आप क्या करते हैं आगे नॉट ऑपरेशन लगा के इन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब अगर आपके पास ये 1 है, सॉरी A भी 0 है और B भी 0 है, A 0 B भी 0 0 0 A डॉट B आपका वो भी क्या आएगा 0। लेकिन जब आप उसके ऊपर नॉट गेट लगाएंगे तो 0 से वो इसको क्या कर देगा, 0 को इन्वर्ट कर देगा 1 के साथ। देन ये 1 ये 0 तो आंसर अभी भी 0 है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 1 0 1, ये फिर भी 0 है, आंसर यहाँ पे 1। और यहाँ पे अगर आपके पास 1 1 ये भी 1 आएगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 0। तो ये बेसिकली आपने निकाला है एंड गेट और ये आपका बनता है NAND गेट, जिसके साथ क्या आप और गेट को या नॉट गेट जो होता है उसको क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो यहां से आपको इनपुट मिलती है एंड गेट की, उसको जब आप आगे इन्वर्टर लगा देते हैं वो सारा इन्वर्ट कर देता है। ये जो आपका ऑपरेशन बनता है दैट ऑपरेशन इज जो है वो आपको रिप्रेजेंट करता है किसको, NAND गेट। और इसकी अगर इक्वेशन लिखें तो इक्वेशन बेसिकली इसकी बनती है x A डॉट B और उसका इन्वर्ट। A डॉट B का अगर आप इन्वर्स ले लेते हैं तो देन आपके पास ये जो है वो इक्वेशंस बनती है। ठीक है जी, तो ये आपका बेसिकली जो है वो NAND गेट है। इसी तरह का आपके पास एक दूसरा था जो कि है NOR गेट। सो इस NOR गेट को अगर देखें तो सेकंड वन NOR गेट बेसिकली सिंबल के तौर पे अगर जब इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो बेसिकली ये होता है OR गेट और प्लस उसके साथ आप क्या लगा देते हैं NOR गेट। तो सिंबल इसका जो होगा, सिंबल इसका क्या होगा कि ये आपका जो है वो इस तरह का एक ये आपका OR गेट है A एंड B के साथ, तो इसके साथ आप आगे क्या लगा देते हैं एक OR गेट। तो ये आपके पास इक्वेशन जो इसकी बनेगी, इक्वेशन वो होगी x A प्लस B और उसका फिर क्या करेंगे इन्वर्ट कर देंगे। तो सिंपल यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे। सिंपल स्टूडेंट्स ज्यादा जी दोबारा से इसको हमने नहीं करना है, OR गेट और ये इसका बन जाएगा NOR गेट। इसके इनपुट्स को हम देखेंगे और उसके साथ भी देखते हैं कि आउटपुट कैसे बनता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास A भी इनपुट 0 हो B भी क्या हो 0 हो, तो दोनों अगर इनपुट 0 हो तो 0 into 0 प्लस करेंगे तो आंसर आता है 1, सॉरी प्लस करें तो आंसर हमारे पास आता है 0, लेकिन ये इसको क्या कर देगा 1 1 प्लस 0 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 प्लस 1 1, यहाँ पे 1 प्लस 1 1 और इसका आंसर क्या कर देगा
जीरो। तो नॉट ऑपरेशन जो होता है आपका, वो नॉट ऑपरेशन कैसे होता है कि नॉट ऑपरेशन किसके साथ कनेक्ट करते हैं, और के साथ। तो ये सिंपल स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो इसका टॉपिक था। और ये दो कॉम्बिनेशन ऑफ गेट है, एंड गेट जो है वो नैंड गेट एंड और नॉट के कॉम्बिनेशन से बनता है, और नॉर गेट जो है वो और नॉट के कॉम्बिनेशन से बनता है। और नॉट का काम सिर्फ इतना होता है कि नॉट गेट जो है वो इसके जो कॉम्बिनेशन जो रिजल्ट आते हैं हमारे फाइनल, उनको क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारा स्टूडेंट्स टॉपिक था जिसमें कि हमने लॉजिक गेट्स पढ़े। लॉजिक गेट्स जो है उनकी परफॉर्मेंस कैसे होती है, परफॉर्म कैसे होते हैं, प्लस उनके साथ उनके कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं, और कॉम्बिनेशंस जो है वो उनके हमारे पास क्या ट्रूथ टेबल्स आते हैं। तो इसमें आपने गेट्स के अंदर उनकी सिंपल इक्वेशन और ट्रूथ टेबल की जब कॉम्बिनेशन में आते हैं तो आपने थोड़ी सी उसकी कंस्ट्रक्शन को भी याद रखना है कि बेसिकली कंबाइन होते कैसे। तो होप सो स्टूडेंट्स के ये लेक्चर जो है वो आपको क्लियर होगा। तो ये हमारा जो है वो इस चैप्टर का स्मॉल सिलेबस में लास्ट टॉपिक था। तो इस लास्ट टॉपिक के बाद अभी हमारा जो चैप्टर 16 है वो क्लोज है। होप सो ये चैप्टर आपको क्लियर होगा। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई आपके पास क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।